जरा सोचें कि आप एक ऐसी सड़क पर सफर कर रहे हैं जहां पर ट्रैफिक बहुत तेजी से रवा दवा है, लेकिन अचानक ही सड़क के बीचों बीच कचरे का ढेर लगना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि गाड़ियों का वहां से गुजरना भी मुश्किल बन जाता है। बिल्कुल यही सूरत हाल आपके जिस्म के अंदर पैदा होती है जब आपकी शरीयानें यानी कि खून की जो नालियां हैं वो अंदर से बंद होना शुरू हो जाएं। हम में से अक्सर लोग इसे महज कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके दिल के खिलाफ एक ऐसी साजिश है जो बरसों तक खामोशी से जारी रहती है। क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमारी खुशियाँ लजीज पकवान, मिठाइयों और साथ में घी की कढ़ाइयों के गिर्द घूमती है। और हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो हार्ट अटैक है ये शायद किस्मत का खेल है, लेकिन साइंसी तहकीक ये बताती है कि ये हमारी तर्ज जिंदगी और साथ में हमारे गलत इंतखाब का नतीजा है। यानी कि जो चीजें हमारे किचन में मौजूद हैं जिसे आप सिर्फ पेट भरने का जरिया समझते हैं, ये दरअसल आपकी सेहत का सबसे बड़ा मरकज या फिर आपकी बीमारी का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। तो चलें एक नजर जरा इस केस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर हमारे खून की रगों के अंदर चल क्या रहा होता है। तो अगर तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो हमारी खून की नालियों की अंदरूनी सतह पर एक इंतहाई नाजुक और रेशम जैसी नरम तय होती है जिसे साइंसी जुबान में हम इंडोथेलियम कहते हैं। अब ये जो इंडोथीलियम है इसका ये काम है कि ये हमारे खून के बहाव को हमवार रखती है। लेकिन जब हम तंबाकू नोशी करते हैं या हमारा ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है तो इस नाजुक सतह पर छोटे छोटे जख्म बनने लगते हैं और यही वो लम्हा है जहाँ से तबाही का आगाज होता है। क्योंकि हमारे खून में घूमने वाले जो एलडीएल पार्टिकल्स हैं वो इन्हीं जख्मों के रास्ते से हमारी खून की नाली की दीवार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और फिर जो हमारा मदफाती निजाम है यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन बिन बुलाए मेहमानों को निकालने के लिए वहां सफेद खलियात भेजता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है, जिससे वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है यानी कि सूजन पैदा होती है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त के गुजरने के साथ इसके ऊपर कैल्शियम जमने लगता है जो इससे पत्थर जैसा सख्त प्लाक बना देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो आपकी लचकदार नालियां हैं ये तंग और साथ में सख्त हो जाती हैं और आपके दिल को खून पंप करने के लिए बेपनाह मुशक्कत करनी पड़ती है। अब असल सवाल ये है कि क्या इस अमल को रोका जा सकता है। अक्सर लोग इंटरनेट पर मिलने वाले सख्त तरीन डाइट प्लान्स को देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें अक्सर ये कहा जाता है कि गोश्त खाना छोड़ दो, सब्जियों का इस्तेमाल ना करो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ग़िज़ा से बाहर निकाल दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगी बल्कि मैं आपको कुछ सुपर फूड्स बताऊंगी जो एक तो आपकी जो शरीयानें हैं उनको लचकदार बनाएंगे और साथ में यही फूड्स आपके शरीयानों के अंदर जमा हुए कचरे को साफ करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन फूड्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है फ्लेवोनॉइड से भरपूर खाने और साथ में चाय। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लें कि अक्सर जब हमारी जो शरीयानें हैं वो बंद होती हैं तो वो अंदर से स्टिकी हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर चिपकाहट पैदा हो जाती है। इस सूरत हाल में फ्लेवोनॉइड काम दिखाता है। फ्लेवोनॉइड ज़्यादातर सेब में, माल्टे में, बेरीज में, प्याज में और डार्क चॉकलेट में वाफिर मिकदार में पाया अब ये जाता जो है। फ्लेवोनॉइड है ये इन नालियों को नॉन स्टिकी बनाता है यानी कि इनकी चिपचिपाहट को कम करता है ताकि जो हमारा खून है वो रवाने से गुजर सके। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप बगैर दूध और चीनी के रोजाना 3 कप सब्ज चाय या काली चाय का इस्तेमाल करें तो इससे जो फॉलिज का खतरा है वो भी 21% तक कम हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे खाने की, तो वो है लाइकोपीन से भरपूर खाने। अगर हम लाइकोपीन की बात करें तो लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ में ये एक ऐसा कंपाउंड है जो टमाटर, पपीता, तरबूज और अमरूद को उनका खूबसूरत रंग देता है। इसके अलावा एक स्टडी से ये बात साबित हुई है कि अगर हम टमाटर को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो हमारी गर्दन की कैरोटिड आर्टरीज हैं उनमें होने वाली रुकावट में आराम मिलता है। साथ ही ये लाइकोपिन हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है जिसकी वजह से जो हमारी रगें हैं वो सेहतमंद रहती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे फूड की। तो तीसरा फूड है मछली और साथ में जैतून के तेल का इस्तेमाल। अब जब हम खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये जो जैतून का तेल है ये ना सिर्फ हमारी नालियों की अंदरूनी तह यानी कि इंडोथीलियम की मरम्मत करता है बल्कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाता है। इसी के साथ अगर हम मछली की बात करें तो मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड के मिकदार को बढ़ाते हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऐसी जादुई गैस है जो कि हमारी बंद नालियों को दोबारा खोलने
और साथ में इन्हें लचकदार बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे फिर हार्ट अटैक का खतरा नुमायां तौर पर कम हो जाता है। लेकिन होशियार रहें, क्योंकि बहुत से लोग हेल्दी फूड के नाम पर ऐसी चीजें खाते हैं जो कि फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि हमारे बाजार से मिलने वाले वो फ्रूट जूस जिनमें से फाइबर निकाल दिया जाता है, या फिर वो दही जिसमें चीनी भरी होती है, ये सब चीजें मिलके आपके जिस्म में इंसुलिन को अचानक बढ़ाकर सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, जो कि हमारी शरीयानों के लिए जहर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन खानों के तरीका इस्तेमाल की, कि आखिर इनको कैसे इस्तेमाल करना है और किस वक्त पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेविनोइड की। तो आप फ्लेविनोइड के लिए सुबह नाश्ते में 1 कप दही लें, उसके अंदर आप एक सेब को छिलके समेत काट लें और उसमें आप मुट्ठी भर बेरीज शामिल कर दें। आप इस दही को अच्छे से ब्लेंड कर लें और इसमें कोई भी चीनी शामिल ना करें, क्योंकि ये इसको शामिल करने के बगैर ही फाइबर का और साथ में फ्लेविनोइड का इतना बेहतरीन कॉम्बो बन जाएगा कि जब आपके अंदर जाएगा तो इससे जो आपका खून है वो नॉन स्टिकी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप दोपहर के खाने में एक सैलेड का बोल तैयार करें। अब आप इस सैलेड के अंदर 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 खीरा और साथ में 1 अमरूद शामिल करके खाएं। इसी के साथ आप इसके अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जैतून का तेल है ये टमाटर से मिलने वाले लाइकोपीन के जज्ब होने की सलाहियत को 3 गुना बढ़ा देता है, जो कि आपकी शरीयानों की सफाई में तेजी लाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमने तीसरे खाने को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप हफ्ते में 2 दफा मछली का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपने मछली को डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि जब आप मछली को डीप फ्राई करेंगे तो उससे जो इसकी गजाइत है वो खत्म हो जाएगी। आपने इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको हल्दी, नींबू और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट इस पर लगाकर इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद आप इसको हल्के जैतून के तेल में ग्रिल या फिर पैन फ्राई करें। लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखें कि सिर्फ खुराक से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप हमेशा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हल्की फुल्की वर्जिश भी शामिल करें। चाहे आप सुबह उठकर आधे घंटे के लिए चहलकदमी ही क्यों ना करें, बस आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जिस्म को हरकत देते रहें। इसके अलावा आप बाजार से मिलने वाले प्रोसेस्ड खानों से, ट्रांस फैट से, बिस्किट से या फिर वो चीजें जिनके अंदर वाफिर मिकदार में शुगर पाई जाती है उनसे परहेज करें। और साथ ही अगर आप कोई खून को पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इन सब चीजों के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। तो अगर तो आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।